गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 9th और क्लास 10th की ईएमसी की वर्कशीट नंबर आपकी ये रहेगी हमारी 8 है, और ये आपकी क्लास 9th और क्लास 10th दोनों क्लासों के लिए है। काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्कशीट हमारी होती है ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट। सबसे पहले अपना नाम, अपने टीचर का नाम, और ये ईएमसी की वर्कशीट नंबर 13 है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप डेट डाल देंगे। तो आज की इस वर्कशीट का हमारा टॉपिक है डर के साथ डर के पार। बच्चों, आपको भी डर लगता होगा जब आप छोटे थे। अभी तो आप 9th में आ गए हो, 10th में आ गए हो, तो बच्चों लेकिन अभी भी कुछ सिचुएशन ऐसी होती होंगी जब आपको डर लगता होगा। तो हमें यही बताया गया है इस वर्कशीट में कि डर तो लगना एक स्वाभाविक है, लेकिन जो ब्रेव पर्सन होते हैं, हमें तभी हिम्मत रखनी चाहिए कि जब हम डर के सामने जीत करके दिखाएं। आपने ऐड देखा है ना, डर के सामने जीत है, तो वही चीज़ हमें अपनी लाइफ में भी अप्लाई करनी है। डर होना स्वाभाविक क्रिया है। किसी भी हम अजनबी को देखते हैं, कभी अंधेरे में जाते हैं, जैसे आप लड़कियां अभी हम ग्रोथ कर रहे हैं, किसी अजनबी व्यक्ति के सामने जाते हुए, अंधेरे में जाते हुए, रात को घर से देर से निकलना, इन सब चीज़ों के कारण हमें डर लगता है। लेकिन अच्छी बात वही है, पढ़ा लिखा इंसान वही है जो हर डर का सॉल्यूशन निकाले, डर के सामने जीत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए। तो बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, इस बार ईएमसी में आपसे मिलने आए हैं नेहा, अमित और उसके दोस्त। नेहा को डर लगता था सबके सामने अपनी बात रखने में। देखो बच्चों, नेहा किस बात से डरती थी? उसको सबके सामने अपनी बात रखने में बहुत डर लगता था। क्यों? क्योंकि उसे इस बात से डर लगता होगा कि कोई मेरी बात को अपोज करेगा, है ना, कहीं मैं ऐसा ना हूँ कि गलत बोलूँ किसी के सामने, कोई मेरी बातों की निंदा करे। इसलिए वो कोई भी बात अपनी लोगों के सामने कहने से झिझकती थी। उसको डर लगता था, हेजिटेशन उसको होती थी, है ना। और अमित डरता था मेन रोड पर साइकिल चलाने में। तो साइकिल चलाना जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो डर तो लगता ही है बच्चों, क्योंकि कितनी बार हम गिरते हैं, उठते हैं, फिर पेंडल मारते हैं, फिर गिरते हैं, चोट लगती है, फिर उठते हैं, और अंत में अगर हम कोशिश करते रहें कि हाँ हमें साइकिल चलाना सीखना है, तो बच्चों नेचुरली रूप से हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। तो स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम तो आती ही है। जब हम कोई भी साइकिल हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे गाड़ी हो, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती ही है। कुछ एक्सीडेंट भी होते हैं, कभी हमें चोट भी लगती है, लेकिन फाइनली अगर हमें हमारे अंदर हौसला है तो बच्चों हम सीख जाते हैं। तो वही हौसला मैं भी चाहती हूँ कि आप अपने अंदर रखें, और तभी हम अपनी मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बच्चों, इसी तरह सोचिए बाकी सबको किस किस बात से डर लगता होगा। नीचे दिए गए बॉक्स में आपको लिखना है। देखो बच्चों, आपकी जो भी बच्चों देखो, ये बॉक्स दिए गए हैं, इसमें आप चाहे तो अपनी कॉपी पर ऐसे भी बना सकते हैं बॉक्स, अदरवाइज़ आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डालकर, और इसमें नाम लिख देना अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने बहन भाइयों का, कज़न का, चाहे आप लिख देना कोई भी नाम जिससे आपको लगता है कि हाँ वो इस बात से बहुत डरती है। जैसे नेहा लिख दिया आपने, है ना, सुमित लिख दिया, जिन भी लोगों को आप जानते हैं, प्रिया लिख दिया, जिन भी बच्चों को आप जानते हैं, अपने बहन भाइयों को, दोस्त को, उनके सामने उनका नाम लिख कर आप उनका डर लिखते रहना। जैसे किसी को क्या किस चीज़ से डर लगता है? किसी को मोटी किताबें देखकर डर लगता है कि ये किताब तो बहुत मोटी है ना, इसको पढ़ने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम उस किताब को देखते ही डर जाते हैं। मोटी किताब को देखते ही डर लगता है। मतलब जो भी डर लगता है, आपने देखा है अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स में, वो डर आप लिख देना, आपको एक्चुअल लिखना है, ठीक है। मोटी किताब को देखते ही डर लगता है। ये बच्चों आपका कुछ ये तो है नहीं कि आपने अपने मन से लिखा और वो गलत हो गया। आपको अपने भाव ही यहाँ पर व्यक्त करने हैं, ताकि आप लोगों के अंदर के विचार, आपके बोलने की अभिव्यक्ति, सोचने की अभिव्यक्ति का यहाँ पर प्रदर्शन हो सके। देखते ही डर लगता है। सुमित को डर लगता था किस चीज़ से? कार चलाने से डर लगता था। ऐसे ही लिख देना बच्चों, जो भी आप देखते हैं चलाने से। प्रिया को डर लगता था स्टेज पर जाने से। अमित लिख देना, अमित को किस चीज़ से डर लगता था?
हॉरर मूवी देखने से, इस तरह से लिख देना बच्चों। ठीक है, जो भी आपको लगता है कि हाँ मेरी फ्रेंड ये है और उसको इस बात से बहुत डर लगता है, टीचर के सामने बोलने से बहुत डर लगता है, टेस्ट से बहुत डर लगता है, पेपर से बहुत डर लगता है, ऊपर अकेले टेरिस पर जाने से डर लगता है, गार्डन में जाने से डर लगता है, अजनबी व्यक्ति कोई घर पर आ जाए तो डर लगता है, जो भी डर लगता है आप नेचुरल रूप से लिख देना। ये आपका बच्चों कोई भी इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, बल्कि आपको अपने विचार ही व्यक्त करने हैं यहाँ पर। क्या आपको भी डर लगता है? एक पर्ची पर लिखिए। यदि आपके एक से अधिक डर हैं तो उन्हें अलग अलग पर्चियों पर लिखिए। अपने परिवार के सदस्यों से भी ऐसा करने को कहिए। सब पर्चियाँ बंद करके एक डिब्बे या लिफाफे में रख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, अगर बच्चों आपका एक से अधिक डर है ना, तो आप अलग अलग पर्चियाँ बनाइए और उन पर अपना अपना डर लिख दीजिए। और अगर ये गेम आप अपने परिवार के सदस्य के साथ खेलना चाहते हैं तो उनसे भी कहिए कि वो भी ऐसा ही करें और उसको भी वे भी अपने डर एक एक पर्ची पर लिखकर एक डिब्बे में बंद कर दें। जिस समय सभी सदस्य एक साथ बैठे हों, जो भी टाइम मिलता है, आपको लगता है कि सभी सदस्य घर के एक साथ बैठ पाते हैं उस समय, तब पर्चियाँ वाला डिब्बा या लिफाफा ले आइए और सबसे बारी बारी एक पर्ची निकालने को कहिए। जो पर्ची निकालेगा वह पढ़कर सुनाएगा कि उसमें क्या लिखा है। सब मिलकर अनुमान लगाएंगे कि वह डर सभी सदस्यों में से किसका हो सकता है। अच्छा, ये बहुत अच्छा गेम है। आपको ये गैस करना है कि अगर जैसे देखो आप घर के 4 लोग बैठ गए हैं ना, आपने अपनी मम्मी का, अपने पापा का, अपनी बहन, अपने भाई का डर लिख दिया, वे सारी पर्चियाँ मिक्स हो गई, आपके मम्मी पापा ने भी अपने अपना डर लिख दिया। अब जो भी पर्ची निकालेगा और वो उस डर को पढ़ेगा तो गैस करना है कि ये डर किसका है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, आपको अच्छा लगेगा। जिसका वह डर हो वह अपने डर को सबके साथ संक्षिप्त में साझा करे। बाकी सदस्य सुने, ध्यान रहे कोई किसी का मजाक न बनाए, क्योंकि हमें किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी बात से डर रहा है या कोई भी बड़ा आदमी डर रहा है और वो डर सबके साथ साझा किया जा रहा है, तो बच्चों उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए कि आखिर वो क्या कारण है जिसके कारण वो डरता है, उसको दूर करना चाहिए ताकि वो अपने आगामी जीवन में जो उसका आगे का लाइफ है उसमें उस तरह का डर उसका दूर हो सके। इस गतिविधि के अनुभव के बारे में आपको नीचे लिखना है। क्या आपने अपने डर के बारे में बात करना आसान था? हाँ, बिल्कुल आसान था। हाँ, आसान था, क्योंकि यह कदम मेरे आने वाले जीवन में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव परिणाम देगा। और मैं डर के आगे जीत है इसके अनुसार कार्य करूँगा। कोई भी अगर हम अपने जीवन में अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, प्रगति की ओर अग्रसर हैं, तो हमें बच्चों स्टार्टिंग में डर लगता है, लेकिन नहीं, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आपको लगता है कि आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको वो पैशन तो आपको लेना पड़ेगा, वो कदम तो आपको उठाना पड़ेगा, डर के रास्ते पे तो आपको चलना पड़ेगा। तभी तो बच्चों आपको उन्नति मिलेगी, प्रगति मिलेगी और आप अपने सोचे गए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आपको वही मंजिल मिलेगी जो आपने अपने लिए सोच रखी है। तो डर को तो बच्चों जीतना ही होगा। क्या आप एक दूसरे के डर का सही अंदाज़ा लगा पाए? उदाहरण लिखिए। अगर आपने बच्चों अपने मम्मी के, पापा का, भाई बहन का सही अंदाज़ा लगाया है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं डर का सही अंदाज़ा लगा पाई, क्योंकि परिवार में हम सब
एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं। इसलिए तो हम जानते हैं कि हमारे छोटे भाई बहन किस चीज़ से डरते हैं, है ना, तो हम डर का सही अंदाज़ा लगा पाए जब आप ये गेम खेलेंगे। तो बच्चों ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया। आप दोनों इसी तरह से, आप दोनों प्रश्नों के आंसर इसी तरह से लिख लेना। आगे देखते हैं। अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों या दोस्तों में से किन्हीं 10 को फ़ोन करिए और निम्नलिखित तालिका में जानकारी को भरना है। आपको उनका नाम लिखना है। 10 लोगों से बात करिए, चाहे आपके क्लास के 10 बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके चाचा का लड़का, मामा का लड़का, है ना, ताई जी की लड़की, जो भी है, उनके डर का विवरण आपको लिखना है कि वो इस चीज़ से बहुत डरते हैं। वो जैसे मैंने ऊपर 5 बताए हैं, तो इसी तरह से आपको 10 डर लिखने हैं। वो सीढ़ियों पर चढ़ने से बहुत डरती है, वो अपनी मम्मी से डरती है, वो अपने पापा से डरती है। जो भी कारण है वो आप 10 रीज़न लिख देना यहाँ पर। 10 बच्चों के नाम और 10 के डर का कारण आप यहाँ पर लिख देना। इस वर्कशीट को करके आपको क्या पता चलता है कि आपने क्या सीखा, अपने परिवार के सदस्यों को बताइए और नीचे लिखिए। बच्चों, इस वर्कशीट को करने से आपको क्या लाभ मिला, जैसे मैंने आपको समझाया, आपको लगा तो होगा ही कि हाँ, हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने डर को दूसरों के साथ साझा करना है। तो ये आपको अपने परिवार के सदस्यों को बताना है और नीचे लिखना है। ठीक है। अगली वर्कशीट में हम डर को और गहराई से समझेंगे। तो इस तरह से बच्चों आपकी आज की जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो जाती है। और बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि हमें डर से डरना नहीं है, बल्कि डर पर काबू पाना है, डर को जीतना है, और तभी हम अपनी लाइफ में प्रगति, उन्नति, प्रोग्रेस कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।